जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी न्यू टॉपिक। ठीक है, बैंकिंग के बारे में ये थोड़ा फैक्चुअल होने वाला है। लास्ट तक हमने फॉरेन बैंक तक देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशियल बैंक। नाउ सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक और ये आपका डिफरेंशियल बैंक। नाउ डिफरेंस क्या होता है यूनिवर्सल बैंक का? देखो, यूनिवर्सल बैंक एज नेम सेज यूनिवर्स। ठीक है, कहीं भी आप एनी यू कैन ओपन ब्रांच एनीवेयर। ठीक है, आप आप कहीं भी ब्रांच खोल सकते हो। लेकिन डिफरेंशियल बैंक का क्या होता है? ये ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप भैया क्या है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन है कि आप इस टेरेन में यहाँ पे खोल सकते हो, यहाँ पे खोल सकते हो, इस स्टेट में यहाँ पे बैंक आप बैंक की ब्रांचेज आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है ना, यूनिवर्सल बैंक जो होगा एक्सेप्ट करेगा बोथ टाइम डिपॉजिट, एक्सेप्ट बोथ टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। लेकिन आपकी डिफरेंशियल बैंक जो है, ये टाइम डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट जो है, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे सिर्फ आपकी जो है पेमेंट बैंक की, डिफरेंशियल बैंक में पेमेंट बैंक ओनली कैन एक्सेप्ट 2 लाख। ठीक है, नाउ तब जाके क्या यूनिवर्सल बैंक लोन देगी? विल यूनिवर्सल बैंक गिव लोन? यस, दे विल गिव लोन। ये लोन जो है किसी भी पर्सन को दे देगी, एनी पर्सन। ठीक है, नाउ क्या आपकी डिफरेंशियल बैंक लोन दे सकती है? डिफरेंशियल बैंक में पता है ना कौन कौन सी बैंक है ना? तो यस, दे कैन गिव, बट आफ्टर 75% ऑफ पीएसएल कोटा। 75% जो पीएसएल कोटा है वो होने के बाद में। जस्ट बेयर विथ मी, छाले हैं तो थोड़ी आवाज में वैसे ये होगी ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रीजनल बैंक और लोकल एरिया बैंक। ना सबसे पहले वी विल सी रीजनल बैंक, सॉरी रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, रूरल बैंक। नाउ इन दिस, देखो ये बैंक जो है कब आई? 1976 में। फर्स्ट थिंग, 1976 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम? रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हन। ठीक है, नाउ ये जो बैंक है किस एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप होती है? तो रूरल रीजनल बैंक एक्ट के अंदर में ये बैंक सेटअप होती है। नाउ सवाल ये कि क्या यहाँ पे एस एल आर सी आर आर होगा? तो होगा। दे आर सब्जेक्ट टू एस एल सी आर आर, एस एल आर नॉर्म्स। लेकिन बट आपकी आरबीआई, आरबीआई कुड प्रिस्क्राइब द सेपरेट नॉर्म्स फॉर, ठीक है, कि कितना सी आर आर एस एल आर होगा। ठीक है, और पीएसएल कोटा इनकी होती है पीएसएल 75%। ना यहां तक क्लियर है? अब ये जो लोन है, नाउ दे कैन गिव लोन, बट जो लोन इंटरेस्ट है दैट कैन नॉट बी मोर देन जो कोऑपरेटिव बैंक्स की जो प्रिवेलिंग लोन है उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक 7% पे दे रही तो भैया इससे ज्यादा आपकी ये जो रूरल रीजनल बैंक की इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकती है। नाउ अब ये जो है आपके रूरल रीजनल बैंक, दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन फ्यू एरियाज ओनली, फ्यू डिस्ट्रिक्ट ओनली। अब इसकी रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भैया ये आपकी फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में ही होंगी। एज नेम सजेस्ट, रूरल रीजनल बैंक हमारी डिफरेंशियल बैंक है, यूनिवर्सल बैंक है तो नहीं कि कहीं भी आप खोल दे रहे हो, बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड। नाउ अब इसकी जो अल्टीमेट रेगुलेटर होंगी, अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई है, अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई, बट इमीडिएट रेगुलेटर नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? इनकी इमीडिएट रेगुलेटर है ना। इफ वी विल, ना अब हम देखेंगे पेमेंट बैंक, सॉरी लोकल एरिया बैंक। ना वी विल सी लोकल एरिया बैंक। ना तो लोकल एरिया बैंक में ये जो है बजट 1996 में आई थी। ठीक है, ये बेस्ड ऑन बजट, बेस्ड ऑन बजट 1996
बाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, राइट। नाउ ये जो है, ये ये बैंक जो जब सेटअप हुई थी, दिस बैंक, इस बैंक को जो सेटअप किया गया था, दैट वाज, सॉरी, बीच में ना। अब सवाल ये है कि भैया ये जो बैंक है मतलब सेटअप हुई, ना ही आपकी, दिस बैंक वाज नॉट सेटअप अंडर, ये बैंक आपकी सेटअप नहीं, ना ही आपकी यूनियन एक्ट, ना ही स्टेट एक्ट, और ना ही कोई भी स्पेशल एक्ट के द्वारा ये बैंक जो है आपकी सेटअप हुई। बट लोकल एरिया बैंक वाज सेटअप प्राइवेट एंटिटीज अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, विच ईयर 1949। क्लियर है? नाउ अब जाके, अब ये जो है कैन ओपन मैक्सिमम 3 ब्रांच, और वो भी क्या होगा, एडजस्टिंग डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 ब्रांच ओपन कर सकती लोकल एरिया बैंक, दैट टू बी, दैट हैव टू बी दैट डिस्ट्रिक्ट शुड बी शेयरिंग बॉर्डर विद ईच अदर। ठीक है ना, ये क्या आपके, दे आर नॉन शेड्यूल बैंक। चलो, नाउ वी विल सी स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, अब देखो, ये सेटअप जो हुआ था अंडर नचिकेत मोर कमिटी। ठीक है, सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, राइट, लिखते चलेंगे, नचिकेत मोर कमिटी। ठीक है, मे बी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, विच कमिटी वाज देयर। ठीक है ना, अब इस बैंक की एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ऐसा है कि भैया आपके मिनिमम 100 करोड़ वाला कैपिटल होना चाहिए, 100 करोड़ कैपिटल, साथ साथ में क्या होना चाहिए, ठीक है, ये कैपिटल इन रेसिडेंशियल होने, इंडियन रेसिडेंट होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, प्लस में ये या तो आपकी लोकल एरिया बैंक, या फिर आपका कोई एनबीएफसी हो, ठीक, जिसकी एक्सपीरियंस हो विथ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन होम, इन बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग या फाइनेंस में इसकी 10 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, राइट। नाउ अब एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया जो आरबीआई क्या करती है, प्रेफरेंस देती है नॉर्थ ईस्ट को और सेंट्रल इंडिया को। अब ये कहाँ पे आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो नॉर्थ ईस्ट प्लस में आपकी सेंट्रल इंडिया। आरबीआई प्रेफरेंस देती है कि भैया ऐसा है कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में खोलो, या आप कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में खोलिए। नाउ अब ये सीआरआर एसएलआर सब कुछ रहेगा, सीआरआर एसएलआर रेपो रेट, ठीक है, यहाँ एफडीआई अलाउ वगैरह है, सब कुछ है ना। अब ये 25% ब्रांच जो होनी चाहिए, 25% ब्रांच इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या करोगे, 25% ब्रांच जो है ओपन करोगे। नाउ कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, यस, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। नाउ जब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भैया ये क्या कर रहे हैं, डेबिट कार्ड दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ठीक है जी। नाउ अब क्या ये लोन दे सकते हैं, कैन दे लोन, यस, दे कैन गिव लोन आफ्टर 75% ऑफ पीएसएल कोटा। नाउ अब कैन दिस बैंक बिकम यूनिवर्सल बैंक या कॉमर्शियल, यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंक, यस, आफ्टर 5 ईयर दिस बैंक इज एलिजिबल टू बिकम यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, अगर आरबीआई सेटिस्फाइड करती है कि भैया ठीक है, दे आर डूइंग गुड, नाउ दे कैन कन्वर्ट इनटू दैट। ठीक है, नाउ वी विल सी पेमेंट बैंक।
पेमेंट बैंक। नाउ पेमेंट बैंक जो है, ये भी जो है, दिस बैंक वाज आल्सो सेट अप ऑन द नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे। नचिकेत मोर कमेटी, राइट। नाउ अब यहाँ जो है, यहाँ पे कौन होगा, जो भैया जिनके पास में 100 करोड़ वाला कैपिटल, और जिनके पास में 100 करोड़ है कैपिटल वाला, ठीक है ना, वही आपकी 100 करोड़ कैपिटल वाला हो गया, जो आपकी क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल हो गया इंडिया में, जो हमने देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो भी था, सेम सिचुएशन वो है। रेसिडेंस होना चाहिए इंडिया का, एनबीएफसी है, या फिर लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक है, ठीक है, जो 10 साल की एक्सपीरियंस है बैंकिंग। प्लस में एडिशनल क्या है कि या तो वो, ठीक है, पीपीआई होना चाहिए, या मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज होनी चाहिए, पेमेंट ना। अब ये जो है आप कहीं भी खोल सकते हो, एनीवेयर। हमने क्या देखा कि रेस्ट्रिक्शन थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन, बट हियर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि मतलब आप कहीं भी खोल सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि आप सीआरआर एसएलआर वगैरह सब कुछ करोगे एज ए प्राइवेट एंटिटीज, लेकिन स्पेशल टर्म और कंडीशन रहेगी एसएलआर में। जब एसएलआर कोटा जो है, एसएलआर कोटा में आरबीआई जो क्या करेगी, एक आपकी स्पेशल टर्म लेके आएगी। अब वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि एसएलआर कितना रखना है कितना नहीं रखना, बाकी सब चीज जो होगी नॉर्मल ही रहेगी ना। अब ये जो है 25% जो एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, कहां पे भैया, आपके रूरल एरिया वगैरह में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है, कोई भी यहाँ, अब डिपॉजिट की बात करते हैं, कैन दी कैन टेक डिपॉजिट, तो नो एनआरआई डिपॉजिट। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या था, एनआरआई डिपॉजिट ले सकते थे, बट यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, नो एफडी। बट आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी डिपॉजिट ले सकते थे। कैन ओनली डू मैक्सिमम 2 लाख की डिपॉजिट, ठीक है, 2 लाख। अब यहाँ पे ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड नो, दे कैन नॉट। अब ये लोन भी नहीं, जब क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते तो ये दे कैन नॉट गिव लोन ऑल्सो, दे कांट गिव लोन ऑल्सो, राइट। नाउ अब ये क्या, इनकी भी इवैल्यूएशन होगी, हाँ इवैल्यूएशन होगी इनकी। दे आफ्टर 5 ईयर दे कैन बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक जो है 5 साल के बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल कॉमर्शियल बैंक बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, थोड़ा फैक्चुअल है, जस्ट पार्डन मी, ठीक है ना। नाउ वी विल सी कोऑपरेटिव बैंक्स। वी विल सी कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव में अर्बन, रूरल कोऑपरेटिव। अब अर्बन कोऑपरेटिव में, अब अर्बन कोऑपरेटिव में क्या आएगा आपका, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। दूसरा क्या आएगा, देखो ये थोड़ा फैक्चुअल है, निकलेंगे कुछ समझने वाली बस नहीं, फैक्ट देखे निकलेंगे। सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट, ठीक है। यहां पे आरबीआई क्या करेगी, अलाउ करती है इनको, आरबीआई अलाउ देम टू वॉलेंटियर, वॉलेंटियरली अपग्रेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई कहती है, देखो भैया यू कैन अपग्रेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ सर्टेन कंडीशन, ठीक है जी। नाउ अब हम देखेंगे रूरल कोऑपरेटिव बैंक। नाउ ये जो है, अब क्या है कि देखो इसमें कुछ नोटेबल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसके अंतर्गत, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स सोसाइटी। पैक्स जो है भैया, ये बैंक कोई बैंक नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखोगे। ये जो पैक्स है, पैक्स इज नॉट एनी बैंक, कोई ये बैंक नहीं है। दे कैन नॉट इशू चेकबुक आपकी, ये ना ही कोई चेकबुक इशू करते हैं, ना ही आरबीआई इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। और पैक्स को कौन रेगुलेट करेंगे, तो भैया आपके स्टेट रजिस्ट्रार, रेगुलेटेड बाय
रजिस्ट्रार, ठीक है। नाउ वी विल सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नन बैंक में अब आते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5 है, देखेंगे। सबसे पहला आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो आपकी स्टैब्लिश हुई थी जनवरी 1982 में, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? जनवरी 1982 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% इसमें क्या है? ऑनरशिप है। मालिक कौन है? ऑनरशिप है। अब इसका काम क्या होता है भैया? जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हेल्प करती है, लोन देती है, जो भी मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उनके लिए, ठीक है ना। अब हम नाबार्ड देखेंगे। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड जो आपकी जुलाई 1982 में आई थी, पहले एग्जिम उसके बाद नाबार्ड। नाबार्ड का क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी बॉस कौन है भाई साहब? इसकी भी बॉस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% ना। अब ये क्या करती है? ये आपको एक इनडायरेक्ट रिफाइनेंस देती है, रिफाइनेंस करती है फार्मर को, आर्टिशियन को, लेकिन उससे पहले ये रेगुलेटर है। रेगुलेटरी सुपरविजन जो है इसका, ये देख रहे किसका करती है? कोऑपरेटिव बैंक का, प्लस में रूरल रीजनल बैंक का, ठीक है। ये इसका रेगुलेटरी, इनका एक स्पेशल काम क्या है कि इट वर्क एज अ रेगुलेटरी सुपरवाइजर। तो किसको सुपरविजन करती है? कोऑपरेटिव बैंक को और रूरल रीजनल बैंक को ना। तो इनका काम क्या? ये इनडायरेक्ट रिफाइनेंस देती है, रिफाइनेंस करती है किसको भैया? टू फार्मर, आर्टिशंस वगैरह को, ठीक है। नाउ इट ऑपरेट एज अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेट्स एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब जो रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स वगैरह चाहिए होता है, तो यहां से आप नाबार्ड जो है सदैव तत्पर पे रहते हैं कि भैया उनको हेल्प करा दे। नाउ अब हम नेशनल हाउसिंग बैंक देखेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक, अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है भैया, ये ओरिजिनल इसका बॉस कौन था? ओरिजिनल बॉस इसका आरबीआई था। बट अभी नाउ अगर देखा जाए तो कौन है बॉस इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%। पहले नेशनल हाउसिंग बैंक का कौन था बॉस? तो आरबीआई। बट नाउ, एज ऑफ नाउ, हु इज द बॉस ऑफ एनएचबी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक कब आती है? आपको 1988 में, ठीक है ना। अब उसके बाद ये क्या करती है? फाइनेंस करती है बैंक को, एनबीएफसी को फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए क्या कर रही है? दे आर फाइनेंसिंग टू एनबीएफसी एंड बैंक्स टू व्हाट? फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ना। इनका आपका ना इंडेक्स भी है, रेसिडेक्स, रेसिडेक्स इंडेक्स। ये क्या करती है? मॉनिटर करती है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइस को, कि भैया कि मतलब जो रियल एस्टेट प्राइस जो है कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो रेसिडेक्स जो क्या करती है, ये एग्जाम में आ सकता है, रेसिडेक्स इज बाई एनएचबी। और इसका काम क्या करता है? मॉनिटर करता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइस को। क्लियर है ना। उसके बाद आ जाते हैं सिडबी। वी विल सी सिडबी। सिडबी कब आती है? 90 में आती है। और सिडबी क्या? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ओरिजिनली जो है भैया इसका बॉस कौन था? वो द बॉस, ये ओरिजिनली भैया 100% ऑन बाय हुम? ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, ऑन बाय आईडीबीआई, ठीक है ना। उसके बाद क्या, बाद में क्या हो गया? जो शेयर होल्डिंग था, इनकी शेयर होल्डिंग जो है बाद में ट्रांसफर हो गई किसको? एसबीआई, एनएलआईसी, एडीसी को, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? ऑपरेट करता है क्रेडिट गारंटी फंड के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड के लिए, ठीक है। इट ऑपरेट एज क्रेडिट गारंटी फंड, स्मॉल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस फंड हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड हो गया, ठीक ना।
अब ये ऑपरेट करता है उद्यमिता डॉट इन, इट ऑल्सो ऑपरेट उद्यमिता डॉट इन। अब ये उद्यमिता डॉट इन क्या है, ये भैया लोन देती है स्मॉल आपके मतलब इंटरप्रेन्योर्स को, वाई स्कीम लाइक मुद्रा हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, ये सब चीजों के द्वारा इनको। फिफ्थ जो लेटेस्ट है वो क्या है, नाफिड। फिफ्थ वन इज नाफिड। ये कब आती है, लेटेस्ट 2022 में, मार्च 2022। ठीक है, मे बी यूपीएससी इस पे ये कर सकती है, ये आपकी फिफ्थ ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाउ। चलो, अब यह इसका काम क्या है, ये जो है नाफिड का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। अब सेटअप ये होता है, सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये होती है, और इसको इनिशियल कैपिटल जो दिया गया, अब इसमें इनिशियल कैपिटल जो दिया गया, कितना दिया गया था भाई साहब, 20,000 करोड़। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। और इसकी रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। क्लियर यहां तक। नाउ नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे नॉन बैंकिंग में प्राइमरी डीलर। चलो सेटअप न्यू पेज। अब ये फैक्चुअल निकल गया ना, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मस्त वाला एकदम से थ्रो, आई विल थ्रो इट टू यू। नो, नॉन बैंक में प्राइमरी डीलर। देखो भैया प्राइमरी डीलर का काम क्या होता है, प्राइमरी डीलर क्या करेगा भैया, वो जो है डील इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, दे डील इन प्राइमरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट में क्या करेंगे, आरबीआई से जो है ये डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट सेक्रेटरीज फ्रॉम आरबीआई, और ये सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच देंगे। ये प्राइमरी मार्केट से उठाए और जाके ये सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच दिए। ठीक है ना, अब ये उठाते कहां से, बाय कहां से करते हैं, दे बाय इट फ्रॉम ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ई कुबेर प्लेटफॉर्म। जस्ट गिव मी 2 मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू ई कुबेर प्लेटफॉर्म भी क्या होता है। ठीक है ना, वी हैव टोटल 20 प्राइमरी मार्केट, 20 प्राइमरी डीलर। ठीक है, 20 प्लस प्राइमरी डीलर दैट आर लाइसेंस बाय हूम, बाय आरबीआई। आरबीआई ने इनको क्या करा, लाइसेंस दे रखा है। इसमें से क्या है, 14 तो आपके बैंक के ही हैं, बैंक ही, बैंक वर्क एज ए प्राइमरी डीलर। नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट ई कुबेर। देखो, ई कुबेर इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म। ई कुबेर क्या है कि एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है विच हेल्प। ठीक है, ये किसका है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन किसका है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन पोर्टल ऑफ आरबीआई, सॉरी, ये आरबीआई का क्या है, एक पोर्टल है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। यहाँ पे जितनी भी बैंक्स है, दे हैव देयर करंट अकाउंट हियर, ऑल बैंक हैव करंट अकाउंट। बैंक का करंट अकाउंट जो है सारा यहाँ पे है। आरबीआई क्या करता है, ई कुबर के थ्रू ही हैंडल करता है आरटीजीएस को, एनएफ एनईएफटी को, राइट, रेपो को, ओपन मार्केट ऑपरेशन को, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हियर ओनली। ई कुबेर से ही ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेपो हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनएफटी हो गया, सब कुछ यहां से मैनेज करना है। नाउ जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर कैन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम हियर। तो हमने क्या देखा, सबसे पहली बात, ई कुबेर क्या भैया, एक आपकी कोर बैंकिंग सोल्यूशन पोर्टल है, किसकी, आरबीआई की। और ये बैंक जो है क्या करता है, सबको क्या बैंक क्या, सारी बैंक की क्या है, करंट अकाउंट यहाँ पे। और आरबीआई आरटीजीएस को, रेपो को, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह वो क्या करता है, यहाँ से ही मैनेज करता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ से ही खरीदते हैं। इज दिस क्लियर नाउ, वी विल सी। अब हम देखेंगे नया टॉपिक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है ना, सबसे पहली बात भैया, ये जो रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनी एक्ट
अंडर कंपनी एक्ट। कोई बैंकिंग का कोई रूल रेगुलेशन या सॉरी बैंकिंग का कोई एक्ट नहीं है यहाँ पे बैंक कंपनी एक्ट के द्वारा ये आपके रजिस्टर होती है, ठीक है। तो इनकी जो होती सुपरविजन जो होती है अलग अलग होती है सबकी। सुपरविजन क्या होगा, डिफरेंट होगा, सबका अलग अलग होगा। एग्जाम्पल जैसे आपकी म्यूचुअल फंड का सुपरविजन किसके हाथ में है, सेबी के हाथ में ना। उसके बाद टोटल हमारे पास कितना है भैया, तो 10,900 एनबीएफसीज आर देयर। अब सवाल ये है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट? वेरी फ्यू नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट टेकिंग है, जो डिपॉजिट सॉरी डी है, ठीक है। तो ये जो है बहुत कमी ओनली दे कैन डिपॉजिट ओनली टाइम डिपॉजिट। अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट टेकिंग जो है, वो भी सिर्फ आपका कौन टाइम डिपॉजिट ले रही है, आपकी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और ये जो आप जो डिपॉजिट कर रहे हो, दे आर नॉट इंश्योर्ड बाय होम, बाय DIGC एक्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन ऑल्सो। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैंकिंग है, बैंक एंड अदर बर्निंग इश्यूज है, बैंक लोन और बर्निंग इश्यूज में देखेंगे नाउ। अब सवाल यह है कि कैन दे इशू चेकबुक? नो, दे कैन नॉट इशू चेकबुक, कांट इशू चेकबुक। ना ही चेकबुक इशू करेंगे, ना ही डेबिट कार्ड देंगे। जब आप डिपॉजिट ही नहीं कर रहे हो तो विड्रॉ क्या करोगे, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट तो है नहीं, डेबिट कार्ड भी नहीं देंगे, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड देंगे ना। उसके बाद जो यहाँ पे SLR कोटा है, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन NBFC डी। वो भी क्या होगा, दैट टू प्रिस्क्राइब बाय RBI। RBI प्रिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, नो CRR, देयर इज ओनली SLR। क्वेश्चन आ सकता है NBFC में क्या CRR SLR दोनों एप्लीकेबल है? नहीं, CRR इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली SLR इज एप्लीकेबल, दैट टू ऑन NBFC डी, दैट टू प्रिस्क्राइब बाय RBI। कितना क्या होना है, नहीं होना। अब ये जो पैसा आया, दे कैन इन्वेस्ट योर मनी इफ यू आर डिपोजिटेड योर मनी इनटू NBFC, दे कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू शेयर मार्केट, इन्वेस्ट क्लाइंट मनी इनटू शेयर मार्केट, ठीक है ना। अब यहां पे जो है इसके लिए अगर मान लो कोई दिक्कत है तो सेपरेट क्या होगा इसका, ऑम्बुड्समैन होगा, ठीक है। क्लियर है ना भाई, यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनीज नाउ ये क्या करती है, सिंपल से भैया, ये क्या आपको एक सॉफ्टवेयर, एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सो दैट कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मनी ट्रांजेक्शन जो है आपका, चाहे एज ए लोन, शेयर मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट में, ये सब में क्या हो, इजिली हो सके यूजिंग टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, फिनटेक कंपनी वो कंपनी है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में, लोन के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, शेयर मार्केट में। सिंपल सी बात है। अब ये जो है फिनटेक, ये रेगुलेटेड बाय होम, रेगुलेटेड बाय RBI। RBI इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, फर्स्ट थिंग। अब ना इसमें सबसे पहला हम देखेंगे क्या, पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब ये क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म कि आप अपने दोस्त के साथ में जैसे बोरोवर और जाके लेंडर को कनेक्ट करता है, जैसे OLX, ठीक है। OLX क्या कर रहा है कि बायर और सेलर को कनेक्ट कर दे रहा है, मैं बेचना चाह रहा हूं, आप खरीदना चाह रहे हो, कनेक्ट करता है। ऐसे ही क्या कर रहा है कि भैया पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाता है, अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर नाउ व्हाट, इसमें अकाउंट एग्रीगेटर में क्या होता है, दे मैनेज द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर फाइनेंशियल एसेट का डिस्प्ले टू द
टू हिम और थर्ड पार्टी। ना सपोज कीजिए कि मैं आई वेंट टू यू, तो भैया ऐसा है कि गिव मी सम लोन एंड नाउ यू डोंट नो अबाउट मी, देन व्हाट यू विल डू, यू नीड सम इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट क्रिएटर व्हाट दे विल डू, दे विल टेक माई चेक माई फाइनेंशियल स्टेटस, मैंने क्या लोन पहले डिफॉल्ट किया, क्या किया नहीं किया, मेरा फाइनेंशियल एसेट क्या नहीं है, ये सब क्या करेगा आपको मुझे, है ना, डिस्प्ले करेगा, जो थर्ड पार्टी जो भी लोन देना चाह रहे हैं हमें। क्लियर यहां तक ना। अब पेमेंट एग्रीगेटर, थर्ड वन इज पेमेंट एग्रीगेटर। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है भैया, यहाँ पे ये हेल्प करता है सेलर को एक्सेप्ट मनी, इट हेल्प द सेलर टू एक्सेप्ट मनी। सपोज ये पेमेंट एग्रीगेटर में क्या होता है कि जैसे रेजर पे क्या कर रहा है, कस्टमर को हेल्प कर रहा है, मतलब सेलर को हेल्प कर रहा है कि कस्टमर से पैसा ले ले। इफ आई स्टार्टेड अ कोर्स एंड यू आर बाइंग इट, आई एम गोइंग टू यूज रेजर पे व्हाट दे विल डू, दे विल यूज, दे विल गिव देयर प्लेटफॉर्म टू टेक मनी फ्रॉम यू। ठीक है ना, मोबाइल ऐप वॉलेट, क्लियर है। नाउ एक चीज, ठीक है यहां तक क्लियर है। नाउ नाउ लुक, इफ यू वांट टू स्टडी स्टडी, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी डोंट स्टडी। बीच में मझधार बन के मत रहो, अगर करना है करो, नहीं करना मत करो। देखो बच्चे, जबरदस्ती सिविल सर्विसेज नहीं होती है। इफ यू डोंट वांट टू डू, लिव इट, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। ठीक है, एंड्स पे फोकस करो। मीन्स तो कुछ भी होगा, एंड्स क्या है कि भैया एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, है ना, मतलब पैसे चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए। मीन्स ये क्या है, इट इज जस्ट अ मीन्स, सिविल सर्विस इज जस्ट अ मीन्स। जबरदस्ती नहीं करना, अगर इफ यू डोंट वांट टू डू इट, बोलो कि मुझे नहीं करना है। अगर हो यहाँ पे तो टाइम पास मत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। नाउ लेट्स मूव टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव टाइप है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, और दूसरा हम देखेंगे भाई साहब, सेकंड वी विल सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ना चलो, अब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है, इसको रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, इसको कौन रेगुलेट करती है, सेबी। क्लियर है ना भैया, ये क्या है, क्या करेगी, तो ये क्या करती है कि चेक करती है क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ किसकी, ये चेक करती है किस पर्पस के लिए, चेक दी क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ और लोन रीपेमेंट ऑफ बोथ, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, बोथ एजेंसी की, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की और जाके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी। तो लोन रीपेमेंट ऑफ, रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ, ये जो है इंडिविजुअली की करेगी, और ये जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी करेगी, कंपनीज की, एनबीएफसी की, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज की, एनजीओ की। ठीक है ना, ये जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, सॉरी, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और ये चेक करती क्रेडिट वर्थीनेस और लोन रिपेमेंट ऑफ इंडिविजुअल की। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आई से इंडिविजुअल, आई से इंफॉर्मेशन, आई से इंडिविजुअल, जब भी सीआईसी होगा तो भैया आई से इंडिविजुअल का। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आ गई, तो ये क्या करेगी भैया, एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी होगी, कंपनीज, एनबीएफसी, एनजीओ वगैरह को करती है। ठीक है, ये करेगी चेक। और ये जो है नॉट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। क्लियर यहां तक नाउ। अब ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, इसकी जो होगी न्यूमेरिकल रेटिंग होगी, न्यूमेरिकल रेटिंग होगा। एग्जाम्पल,
सिविल स्कोर 300 to 900, ठीक है ना। और इसका जो होगा अल्फाबेट रेटिंग होगा, अल्फाबेट मतलब ए, ए बी, सी, ऐसा होगा रेटिंग, ठीक है ना। अभी ये क्या करेगा, यूज क्या, अगर मान लीजिए बेटर स्कोर हुआ तो, दोनों की बात करें, अगर बेटर स्कोर हुआ तो लोन एप्लीकेशन विल बी फास्ट मोस्ट इजिली। पहली बात कि लोन एप्लीकेशन जो है इजिली पास हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, आपको यू हैव टू पे लो इंटरेस्ट रेट। पे करना होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी थोड़ी मैं ऑफिस के कामों की वजह से, कोचिंग के कामों की वजह से बिजी हो जा रहा हूं, तो लेक्चर यहाँ पे नहीं ले पा रहा, ठीक है। लेकिन आई विल मेक श्योर कि हाँ अब जो है रेगुलर हो जाऊं। और थोड़ी सी जो बीच में डिले हो जा रही है लेक्चर, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, जो जनवरी से आप लोगों को दिखेगा कि ठीक है हम लोग किस चीज पे काम कर रहा है। वो सोच रहे हैं अभी साला काम कर ले, सो दैट तभी कुछ करने का जरूरत हो ना, बस आप लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड की जाए और आप लोगों की डाउट को एंटरटेन की जाए। दिस इज समथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। चलो तो हम कल ब्रेड लोन और बर्निंग इश्यूज वगैरह लोन का देखेंगे, उसके बाद वी विल सी शेयर मार्केट, ये चैप्टर खत्म करके देन वी विल मूव टू अदर टॉपिक। थैंक यू सो मच, पढ़ो लिखो अच्छे से करो।